सो गाइस वाटर बॉटल के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग लिन बायचिन से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उसका सही सही जवाब दोगे। तो बायचिन उससे कहता है कि तुम बेझिझक होकर पूछ सकती हो, अगर मैं उस चीज का जवाब जानता होऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा, बस वो मेरी छुपी हुई पावर्स के बारे में ना हो जिनके मुझे काफी सारे हजारों फायदे होते हैं। चलो मैं इस चीज को तुम्हारे लिए और भी थोड़ा सा आसान बना देता हूँ, और जो तुम कहने वाली हो उस चीज को पहले एक बार और से सोच लेना, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। मॉर्निंग उससे कहती है कि तुम तो फिर से शुरू हो गए, अगर मैं कभी तुमसे कोई सीरियस बात करना चाहती हूँ तो तुम तो कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो बाचिन कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम सीरियस बात करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए उस तरीके का भी माहौल बना देता हूँ। तो चलो बता दो वो क्या मैटर है जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछना चाहती हो। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं तुम्हें हर चीज एकदम क्लियर क्लियर बताऊंगा, और यही तो फायदे हैं मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति के होने के। और मैं तुमसे भी जो कहना चाहता था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मैटर है। तो मॉर्निंग कहती है कि वैसे फ्रेंड्स के बीच में इतनी भी ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं होती। बाइचन कहता है कि फ्रेंड्स के बीच में इतना गणित तो चलता ही रहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सही भी है, और मैं वो बंदा हूँ जो कि प्रॉफिट के चक्कर में अपनी फ्रेंडशिप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देता। मॉर्निंग अब उससे थोड़ी दूर चली जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो बाइचन से कहती है कि मैं तुम्हें इस टाइम पर जब से मिली हूँ मैं तभी से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम हमेशा ही अपने फायदे के चक्कर में रहते हो, और वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कोई फ्रेंडशिप नहीं होती। तो फिर बाइचन चलते हुए मॉर्निंग के पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी आंखें दी हैं, लेकिन सोचो अगर उस दिन मैं तुम्हें बचाने के लिए ना गया होता तो तुम्हारी ये नजरें किसी काम की ना रह जाती। बाइचन कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि इस चक्कर में मुझे तुम्हारे घर पर खाना खाने के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम खुद ही मुझे इसके लिए तो बुलाओगे ही। तो इस बात पर मॉर्निंग को हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कि वैसे मुझे लगता है कि अब ये सब कुछ तुम अपने लिए तो नहीं कर रहे हो, और वैसे उस दिन तुमने अपनी जान की बाजी इसलिए लगाई थी कि तुम अपना छिपा हुआ सीक्रेट और अपना पैसा उन लोगों को नहीं देना चाहते थे। ये बात तो तुम्हें अच्छे तरीके से याद होगी ही। बाइचन कहता है कि हाँ शायद ऐसा भी कुछ था, वैसे तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। मॉर्निंग उससे कहती है कि चलो ठीक है, हम दोनों ने काफी सारी बातें कर ली, लेकिन एक बात तो मैं तुमसे दावे के साथ में कह सकती हूँ कि जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, बात तुम्हारी जान पर आ जाए, तो उस वक्त मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। भले ही चाहे तो मुझे ना बुलाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। तो बाइचन उससे कहता है कि अब तो मुझे ये सीरियस मामला लगने लगा है। तो बाइचन कहता है कि वैसे ऐसा मौका तो मैं कभी भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना काबिल तो हूँ ही कि मैं खुद को बचा सकता हूँ, ना कि मुझे किसी लेडी की मदद की जरूरत पड़े। चाहे मेरे सामने कोई पर्वत आ जाए या फिर कोई नदी, मैं उनको हंसते हंसते आसानी के साथ में पार कर लूंगा। मॉर्निंग कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे कहे हुए शब्दों को अपने हार्ट में रख लिया है जो कि कभी भी नहीं निकलेंगे। तो बाइचन कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग फिर कभी मिलेंगे। इसके बाद फिर मॉर्निंग वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने पर लिन बाइचन इससे कहता है कि वैसे तुम्हारी जाने की स्टाइल बहुत ही ज्यादा मस्त है। जिसके बाद फिर मॉर्निंग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है, और फिर लिन बाइचन भी अपने रथ पर बैठकर अपने कॉलेज की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो काफी दिनों बाद एंट्री करने वाला था। उसे अभी भी बैम्बू यार्ड में रहने के लिए जगह दी गई है, जिसकी देखभाल करने के लिए उसने रखा हुआ था मिस्टर वैंग को। बाइचन वहाँ पर पहुँचते ही कहता है कि मिस्टर वैंग यहाँ का मालिक आ चुका है। लिन बाइचन की आवाज सुनते ही वैंग तो घर में से दौड़ा चला आता है, क्योंकि वो भी बाइचन से काफी दिनों बाद मिल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है कि फाइनली मास्टर आप लौट कर आ गए। मुझे तो लगा भी नहीं था कि मास्टर मैं आपको दोबारा से देख पाऊंगा, और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में जो खाने का स्टॉक रखा हुआ था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आप लौट कर नहीं आते तो आपका ये भरोसेमंद बटलर पता नहीं कहाँ पे मर के गायब हो जाता। तो बाइचन उससे कहता है कि चुप हो जाओ और बच्चों की तरह मत रहो, क्योंकि अब वो यहाँ पर उसको काफी सारे पैसे दे देता है। बाइचन कहता है कि मैं रोज रोज रोस्ट चिकन खा के पक गया हूँ। कहता है कि मास्टर वैसे मैं भी यही चीज सोच रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी सारी औसम सी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे राजों का खुलासा होने वाला है। काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।